आइए देखिए, आज हम लोग चलते हैं इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आपको क्लास 12 में त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान दीजिए सब कोई। तो ये आपका जो चैप्टर है, इससे आपको 1 नंबर और 2 नंबर, 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान में समझिए। तो 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पाठ लिखा हुआ है इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन, इसके बारे में पढ़ें। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, और त्रिकोणमिति तो आप लोग 10वां में पढ़े हैं, इंटर में पढ़े हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो सबसे पहले आपको हम ये परिचय कराते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो त्रिकोणमितीय फलन ये होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग बहुत समय पहले यानी 10th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है ना जी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और इस थीटा के हम लोग बहुत से सूत्र भी पढ़े। तो सूत्र जो हम लोग पढ़े हैं, और मेन चीज़ यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है, इस पाठ में क्या पढ़ना है, अभी जो हम जिस टॉपिक को आप लोगों को अभी बता रहे हैं, वह मेरा त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग मान निकालेंगे। यहाँ से आपको 100% गारंटी के साथ 1 नंबर का प्रश्न आता है। बस इतना बात को हम लोग समझ जाएंगे तो एक नंबर का हमारा प्रश्न हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB पटना, ये जो BSEB पटना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, उसमें मैथ में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने का पूछाएंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर 1 नंबर कंफर्म कर देंगे। 1 नंबर जब कंफर्म कर देंगे तो हम लोगों को आएगा कितना, 99 नंबर बच जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एक टॉपिक को, ये जो मेरा रिवीजन है, इस रिवीजन में इस टॉपिक में मेरा इतना ही मोटो रहता है, इतना ही हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चे हमारे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, उनका एग्जामिनेशन टू द पॉइंट, सिलेबस आप लोगों को किताब में पढ़ा दिया गया है, और टू द पॉइंट हमें कहाँ पे नंबर उठाना है, बस उतना ही से हमें मतलब होता है। और बाकी सिलेबस हम लोग अगले तरह के पढ़ाई में उस चीज़ को, सिलेबस को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि हम लोग कहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले 10th क्लास में इस त्रिकोणमितीय फलन को पढ़े थे, और इसका मान ज्ञात करने के लिए थीटा का मान चाहिए, और थीटा का मान एक कोण होता है। आप लोग पढ़े 10वां में, tan 30 का मान, tan 60 का मान, tan 90 का मान, tan 45 का मान, पढ़े है ना 10वां में। तो उस 10वां के बाद 11th में भी आपने पढ़ा। 11th में त्रिकोणमितीय फलन का बहुत बड़ा विस्तार है। उस विस्तार में आप लोगों ने करीब हमको 10-11 को चैप्टर आप लोगों को त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया। जैसे मान लिया जाता है कि सबसे पहले आपको एंगल का मान निकाला क्वाड्रेंट में, और बहुत से सारे 10-11 को चैप्टर जो कि आपको 11th क्लास का त्रिकोणमिति जो होता है, वह आपको समझ लीजिए कि 11th का रीड तो है ही है, साथ 12 का रीड है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 12 क्लास में हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, उस कैलकुलस में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्टर काम करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन है, त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति आपका नहीं अच्छा होता है तो समझ लीजिए कि आप कैलकुलस को किसी हाल में 100% कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, मान लिया जाता है कि कैलकुलस में 5 गो फलन का कैलकुलस होता है, तो 4 गो फलन आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन 5वां फलन जो त्रिकोणमिति होगा उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। और खास करके जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, वो त्रिकोणमितीय फलन का।
तो हम लोग त्रिकोणमितीय फलन ये पढ़ चुके हैं। इसका मान निकालने के लिए थीटा का मान चाहिए। जैसे मान लिया जाता है कि साइन, हमें साइन 30 डिग्री का मान निकालना होता है, तो क्या होता है 1/2 होता है। उसी प्रकार ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन नया चीज हमारा 12 में मात्र एक ही चैप्टर आपका है। त्रिकोणमिति का कितना चैप्टर है? 12 में त्रिकोणमिति का कितना चैप्टर है? मात्र एक चैप्टर। 12 में त्रिकोणमिति का मात्र एक चैप्टर है, जो कि क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। और सबसे पहला ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न आता है, सबसे पहला जो इस पाठ का प्रश्न आता है वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स है। इसी 6 को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग इसको क्या कहते हैं? इस 6 को हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग इस 6 को कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालना सीखेंगे कि जैसे 10वां क्लास में त्रिकोणमितीय फलन को, ये त्रिकोणमितीय फलन जो 6 है, इस मान के सारणी के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 10वां क्लास से शुरू हो जाता है तो इंटर तक पूरा इसका बेस रूप में चलता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये सारे मान आपको याद होंगे। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ये सारा मान याद होगा। नहीं होगा तो याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस मान से आपको 1 नंबर का प्रश्न 12 क्लास में पूछना ही पूछना है। और इसका एक सहायक है, मददगार, जिसको हमने प्लस का चिन्ह दे दिया। यहाँ पर आपको ये 6 सूत्र है, ये 6 सूत्र और ये 6 छक्का 36 त्रिकोणमितीय मान, 6×35 को ही होता है, 30 को त्रिकोणमितीय मान आपके एग्जामिनेशन के लिए 1 नंबर का महत्वपूर्ण बात होता है। इतना पूरा याद रहे और साथ साथ ये 6 सूत्र याद रहे, तो आपको कितने मार्क्स आएंगे? 1 मार्क्स। मात्र 1 नंबर का प्रश्न आपको आएगा। उसके लिए आपको ये 6×35, 1 2 3 4 5 हुआ और ये 6, 6×35 30 गो मान और 6 गो सूत्र अगर आपको याद है कन्फर्म रूप से, तो आप 1 नंबर आप कन्फर्म कर सकते हैं। इसके लिए कैसे सवाल बनेगा हम लोग अभी इसके बारे में अभी विचार कर रहे हैं। जिसके पहले आप इतना बात याद करें कि ये त्रिकोणमितीय फलन 10th क्लास का है, 11th क्लास का है, और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 12 क्लास का है, और ये इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और साथ साथ ये मान जो कि हम 10th से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सब ज्वाइन हो जाए तो याद देखिए। तो यहाँ पर ये जो मान है, यहाँ पर इस सूत्र का क्या खासियत है? सूत्र क्या है? जैसे आपने यहाँ पर देखे, आप यहाँ पर क्या देखे? ये फलन है लड़की, ये फलन जो है, ये फलन जो है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है। और आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में प्लस और माइनस, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंक प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो प्लस का तो यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये माइनस के लिए इस सूत्र को याद रखना है कि साइन के इन्वर्स में अगर माइनस है तो वो माइनस साइन के पहले चला जाएगा। अगर कॉस में है तो कॉस में पाई लिख कर तब माइनस आएगा, याद रखेंगे। टैन में केवल माइनस आएगा, कॉसेक में केवल माइनस आएगा, सेक में पाई के साथ माइनस आएगा, और कॉट में पाई के साथ माइनस आएगा। इतना बात को जब आप याद कर लेंगे, ये जितने भी बात आपको बताया गया, इतना बात को याद कर लेंगे, तब जाके आपका 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 1%